स्वागत है आप सभी का पावर ट्रैक रिवीजन सीरीज में, जहां हम कर रहे हैं भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान। ये एनसीईआरटी के निबंधन पैटर्न पर आधारित सीरीज है। ये सीरीज बिहार एसएससी, एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, बीपीएससी एईडीओ या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। आज राष्ट्रपति राष्ट्रपति भारत का कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों में केवल निर्वाचित सदस्यों, राज्य विधानसभा के और निर्वाचित सदस्य तथा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली एवं पुडुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। ये केंद्र और राज्य के विभिन्न राज्यों के मध्य सहयोग के लिए एक जातीय परिषद की नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति के पद पर नियुक्ति के लिए निम्न योग्यताएं हैं। वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुकी हो, वह लोकसभा का सदस्य चुने जाने योग्य हो और किसी सरकारी लाभ के पद पर न हो। राष्ट्रपति की पदावधि 5 वर्ष होती है। यह धन विधेयक जो आर्टिकल 110 में वर्णित है, राष्ट्रपति की अनुमति से ही संसद में प्रस्तुत किया जाता है। वार्षिक वित्तीय विवरण जो आर्टिकल 112 में है, संसद के समक्ष प्रस्तुत करता है। वह उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश और उच्चतम न्यायालय के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे और वे लगातार 2 बार राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे। केवल बीबी गिरी के निर्वाचन के समय दूसरे चक्र की मतगणना करनी पड़ी थी, लेकिन भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है। राष्ट्रपति को दोबारा चुना जा सकता है। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देता है और राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति से इसको एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार होता है। राष्ट्रपति की मृत्यु या पदत्याग की दिशा में उपराष्ट्रपति उसका कार्यभार देखता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवादों का निर्णय उच्चतम न्यायालय करता है और संघ की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ ग्रहण कराता है। राष्ट्रपति द्वारा मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री के सलाह पर की जाती है। राष्ट्रपति अपनी कार्यपालिका की शक्ति का प्रयोग मंत्रिपरिषद के सलाह पर के अनुसार करता है। 42वें संविधान संशोधन जो 1976 में हुआ था के अनुसार मंत्रिपरिषद को सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी बनाया गया है। राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की घोषणा अनुच्छेद 352 के तहत की जाती है। भारत में अभी तक 3 बार आपातकाल घोषित हुआ है। पहली बार 1962 में चीनी आक्रमण के समय, 1971 में भारत पाक युद्ध के समय और तीसरा 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक आंतरिक गड़बड़ी के संदर्भ में। किंतु उसके बाद भारतीय संविधान के 44वें संविधान संशोधन 1978 में आंतरिक गड़बड़ियों का स्थान सशस्त्र विद्रोह ने लिया और भारत सरकार के सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। भारत संघ के सभी कार्यकारी अधिकारी राष्ट्रपति के अधीन नष्ट होते हैं। 44वें संविधान संशोधन 1978 के अनुसार राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद से अपनी सलाह पर पुनर्विचार करने को कह सकता है। वित्त आयोग अनुच्छेद 280 का गठन राष्ट्रपति करता है। वित्त आयोग जो अनुच्छेद 280 में है का गठन राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से परामर्श कर सकता है। संसद का सत्र राष्ट्रपति बुलाता है और प्रत्येक आम चुनाव के बाद लोकसभा के प्रथम सत्र तथा प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र को राष्ट्रपति संबोधित करता है। लोकसभा का विघटन अनुच्छेद 85 के तहत करने की शक्ति राष्ट्रपति में निहित है और संसद के सदनों की संयुक्त बैठक जो आर्टिकल 108 में है राष्ट्रपति बुलाता है। सभी दशाओं में मृत्युदंड, क्षमादान आर्टिकल 72 की शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत संविधान के अनुच्छेद 75(3) में निहित है। राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति अनुच्छेद 161 के तहत प्राप्त है।
और राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति का प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है। संघ शासित क्षेत्रों में के विषय में कानून बनाने की शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। अनुच्छेद 78 के अनुसार राष्ट्रपति संघ के कार्यों के प्रति विधानसभा से मांग कर सकता है। भारत में राष्ट्रपति का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 52 में है और राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु 50 प्रस्तावक एवं 50 अनुमोदक की आवश्यकता होती है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह ने राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन किया था। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह ने राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन किया था। राष्ट्रपति को उसकी पदावधि के दौरान गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। नीलम संजीव रेड्डी निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए थे। राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख रुपए प्रति माह होता है और राष्ट्रपति का चुनाव का तरीका अनुच्छेद 55 में वर्णित है। हाँ, विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों का मत का मूल्यांकन राज्य की जनसंख्या डिवाइडेड बाई राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य गुने 1000 और संसद के निर्वाचित सदस्यों का मत मूल्य होता है सभी निर्वाचित विधानसभा सदस्यों का कुल मत और निर्वाचित संसद सदस्यों की कुल संख्या। राष्ट्रपति का चुनाव में राज्य विधानमंडल के उच्च सदन अर्थात विधान परिषद के सदस्य मतदान नहीं कर सकते। राष्ट्रपति को पर महाभियोग अनुच्छेद 61 के तहत महाभियोग अनुच्छेद 61 में वर्णित है। महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है। अभी भारत में किसी भी राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाया नहीं गया है और राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम 14 दिन पूर्व सूचना देना आवश्यक है। राष्ट्रपति पर महाभियोग एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है जो संसद में चलाई जाती है। इसमें राज्यों के सभाएं भाग नहीं लेती हैं जबकि विधानसभाएं राष्ट्रपति की निर्वाचक गण का भाग हैं। इसमें राज्यों की विधानसभाएं भाग नहीं लेती जबकि विधानसभाएं राष्ट्रपति की निर्वाचक गण का भाग है। तब राष्ट्रपति की मृत्यु, पदत्याग अथवा हटाए जाने पर पद में हुई रिक्तियां 6 माह बीतने से पहले भर ली जाती हैं। संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण केंद्रीय मंत्रिमंडल तैयार करता है क्योंकि वास्तविक कार्यपालिका शक्ति केंद्रीय मंत्रिमंडल में निहित है। भारत के दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को दार्शनिक राजा अथवा दार्शनिक शासक के रूप में जाना जाता है और भारत के 11वें राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन की संज्ञा दी जाती है। राष्ट्रपति भवन का डिजाइन ब्रिटिश वास्तुकार एडविन लुटियंस द्वारा बस 1950 द्वारा किया गया था। बस 1950 तक इसे वायसराय हाउस कहा जाता था। राष्ट्रपति के अधिकार और कर्तव्य। नियुक्ति संबंधी अधिकार। राष्ट्रपति भारत के प्रधानमंत्री के सलाह पर मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्य, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी, राज्य के मध्य समन्वय के लिए अंतर्जातीय परिषद के सदस्य, मुख्य चुनाव आयुक्त एवं चुनाव आयुक्त, भारत के महान्यायवादी, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों, संघीय क्षेत्र के मुख्य आयुक्तों, वित्त आयोग के सदस्य, भारत के राजदूतों तथा अन्य राजनयिक भाषा आयोग के सदस्यों, पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य, अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य, अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में रिपोर्ट देने वाले आयोग के सदस्य, राज्य के राज्यपाल आदि, इन सभी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। और राष्ट्रपति संसद का भिन्न अंग होता है, इसलिए इसमें इन्हें निम्न विधायी शक्तियां प्राप्त हैं। संसद का एक सदन में या एक साथ सम्मिलित रूप से दोनों सदनों का अभिभाषण करने की शक्ति प्राप्त है। संसद के सत्र को आहूत करने, सत्रावसान करने तथा लोकसभा भंग करने का अधिकार प्राप्त है।
संसद द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद ही कानून बनता है और लोकसभा के लिए प्रत्येक साधारण निर्वाचन के पश्चात प्रथम सत्र के प्रारंभ में प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में सम्मिलित रूप से संसद के अभिभाषण करने की शक्ति प्राप्त है। अब संसद में निम्न विधेयक को पेश करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व सहमति आवश्यक है। धन विधेयक जो अनुच्छेद 110 में, संचित निधि में व्यय करने वाले विधेयक अनुच्छेद 177 3, नए राज्यों का निर्माण एवं वर्तमान राज्य क्षेत्रों, सीमाओं या नामों का परिवर्तन संबंधी विधेयक, कराधान पर प्रभाव डालने वाले विधेयक और राज्यों के बीच व्यापार, वाणिज्य और समागम पर निर्बंध लगाने वाले विधेयक। संविधान के अनुच्छेद 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति को किसी प्रकार के लिए दोषी ठहराया जाए, किसी व्यक्ति के दंड को क्षमा करने तथा उसे प्रतिलंबित, प्रतिहार और लघुकरण करने की शक्ति प्राप्त है। जब राष्ट्रपति को यह लगे कि लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के व्यक्ति का समुचित प्रतिनिधित्व नहीं है, तब वह उस समुदाय के 2 व्यक्तियों को लोकसभा सदस्य के रूप में नामांकित कर सकता है। परंतु अब भारत के लोकसभा सदस्य में यह 2 व्यक्ति शामिल नहीं है, क्योंकि इसे 104वें संविधान संशोधन 2019 द्वारा समाप्त कर दिया गया है। इस प्रकार वह कला, साहित्य, पत्रकारिता, विज्ञान, सामाजिक कार्यों में प्राप्त अनुभव एवं दक्षता रखने वाले 12 व्यक्तियों को राज्यसभा में मनोनीत कर सकता है। संसद के स्थगन के समय अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है, जिसका प्रभाव संसद के अधिनियमित के समान होता है। इसका प्रभाव संसद सत्र के शुरू होने के 6 माह तक रहता है, परंतु राष्ट्रपति राज्य सूची के विषयों पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता। जब दोनों सदन सत्र में होते हैं तब राष्ट्रपति को यह शक्ति नहीं होती। सैन्य बलों का सर्वोच्च शक्ति राष्ट्रपति में सन्निहित है, किंतु इसका प्रयोग विधि द्वारा नियमित होता है। राष्ट्रपति विदेशों के लिए भारत के राजदूतों की नियुक्ति करता है एवं भारत में विदेशों के राजदूतों की नियुक्ति का अनुमोदन करता है और दूसरे देशों के साथ कोई भी समझौता या संधि राष्ट्रपति के नाम से की जाती है और आपातकाल से संबंधित उपबंध भारतीय संविधान के भाग 18 के अनुच्छेद 352 से 360 में अंतर्गत मिलता है। मंत्रिपरिषद के परामर्श से राष्ट्रपति 3 प्रकार के आपात लागू कर सकते हैं। युद्ध या बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह के कारण लगाया गया आपातकाल जो अनुच्छेद 352 के तहत, अनुच्छेद 356 के तहत राज्यों के संवैधानिक तंत्र और विफल होने पर उत्पन्न आपात अर्थात राष्ट्रपति शासन, और अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल न्यूनतम अवधि 2 माह। राष्ट्रपति किसी भी सार्वजनिक महत्व के प्रश्न के उच्चतम न्यायालय के अनुच्छेद 143 के अधीन परामर्श ले सकता है, किंतु यह परामर्श मानने के लिए बाध्य नहीं है। अब राष्ट्रपति का वीटो पावर, विशेषाधिकार शक्तियां। भारत के राष्ट्रपति को 3 प्रकार की वीटो शक्तियां प्राप्त हैं। निरपेक्ष वीटो, एब्सोल्यूट वीटो। इस वीटो की शक्ति के अंतर्गत राष्ट्रपति किसी विधेयक पर अपनी अनुमति नहीं देता। इस वीटो शक्ति के अंतर्गत राष्ट्रपति किसी विधेयक पर अपनी अनुमति नहीं देता, अर्थात वह अपनी अनुमति को सुरक्षित रख सकता है। निलंबनकारी वीटो, सस्पेंशन वीटो। इस वीटो शक्ति के अंतर्गत राष्ट्रपति किसी विधेयक को संसद के पास पुनर्विचार हेतु भेज सकता है। जेबी वीटो यानी पॉकेट वीटो। इस वीटो शक्ति के अंतर्गत राष्ट्रपति किसी भी विधेयक को अनिश्चित काल के लिए अपने पास सुरक्षित रख सकता है, अर्थात इस वीटो शक्ति का प्रयोग द्वारा राष्ट्रपति किसी विधेयक पर ना तो अनुमोदन देता है, ना ही अनुमति देने से इनकार करता है और ना ही पुनर्विचार हेतु संसद के पास भेजता है, जिसे पॉकेट वीटो कहते हैं। विवादास्पद भारतीय डाक संशोधन विधेयक 1986 के संबंध में तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह द्वारा जेबी वीटो का प्रयोग किया गया था। भारत में किसी भी राष्ट्रपति द्वारा जेबी वीटो का यह प्रथम प्रयोग था। अब हम राष्ट्रपति के सभी अनुच्छेद को माइंड मैप के थ्रू देखते हैं।
राष्ट्रपति अनुच्छेद 52 के तहत कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। दूसरा, अनुच्छेद 55 में निर्वाचन पद्धति, अनुच्छेद 61 में महाभियोग की प्रक्रिया, अनुच्छेद 72 में क्षमादान की शक्ति, अनुच्छेद 78 में पीएम से जानकारी लेने का अधिकार, अनुच्छेद 85 में संसद और लोकसभा को भंग करना, अनुच्छेद 108 संयुक्त बैठक बुलाना, अनुच्छेद 110 के तहत धन विधेयक की सिफारिश, अनुच्छेद 112 वार्षिक वित्तीय विवरण अर्थात बजट और अनुच्छेद 123 अध्यादेश जारी करने की शक्ति, अनुच्छेद 280 वित्त आयोग का गठन। उपराष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद 63 के तहत भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 66 निर्वाचन और पद से हटाना उपराष्ट्रपति को। अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल प्रावधान। अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन, राज्यों में राष्ट्रपति शासन और अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल। ये था आज का सीरीज। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ऐसे ही क्विक रिवीजन और एग्जाम रिलेटेड ऑनलाइन सीरीज के लिए बने रहें। सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन हिट करना ना भूलें। ज्ञान ही शक्ति है और शक्ति ही सफलता की कुंजी। तब तक के लिए धन्यवाद। गुड बाय।